नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, फलोदी पुलिस द्वारा एक तरफी कार्रवाई करने से नाराज पीड़ित पक्ष पहुंचा जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी के समक्ष। उन्होंने अपनी आपत्ति बताई और जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी से उनकी भी फरियाद सुनने और मामला दर्ज करने के लिए निवेदन किया, जिस पर इस संबंध में तत्काल ही संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। और क्या कहा, सुने पीड़ित की जुबानी कि क्या है मामला। हाँ सर, हम एसपी साहब से पेश होने आए हैं और हमारी बहन कृष्णा और जो मुसलमानों के साथ रहती है, नाम है उसका महबूब तमन्ना, नशा मुक्ति केंद्र है हाउसिंग रोड पे, उसमें उसके साथ 12 सालों से रह रही है और पूरी टीम बना रखी है मुसलमानों की और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। साथ सर, ये मेरा जीजा जी हैं जो कृष्ण का पति हैं, इनके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया था उन्होंने। 12 साल से मुसलमानों के साथ रहती है और 12 साल बाद में इनके ऊपर मुकदमा कर दिया झूठा। फिर इन्होंने ये हमारे घर आए भी, आपकी बहन हमारे भी यहाँ रहती नहीं है, आपके घर पर नहीं रहती है। भाई मारवाड़ी में कहावत है कि या तो बेटी हार है या पीर है, ठीक है ना, ससुराल रहती है ना पीर पक्ष के साथ रहती है, ये अवैध रहती है यहाँ। तो ये हमारे घर पे आए कि आप आलो, हमारे पास झूठा मुकदमा है, राजीनामा कर लेते हैं। फिर हम कोर्ट आए राजीनामा करने के लिए। इन्होंने मान लिया कि भाई हमारे जो हो गई पीछे, और अब तू हाल तेरा घर बसा और मेरा घर बना हुआ है, उसमें तू रह, अलग रहना चाहती है तो हम अलग घर बनवा देंगे, ठीक है ना। उसने कहा मैं तो इनके साथ जाऊंगी ना इनके साथ रहूंगी, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे कहा भाई ये तो मतलब ही नहीं है, भाई तू नहीं जाएगी तो ये 10 लाख कैसे देंगे। फिर आपके साथ कल क्या हुआ? फिर हमें ये माने नहीं हमारी बहन, तो हम कोर्ट से बाहर निकले। बाहर निकलते भी 15-20 लोग मुसलमान जाति के लोग थे और मेरी बहन, उन्होंने हमला बोल दिया मेरे ऊपर, मेरे बहन के ऊपर और पिताजी के ऊपर और इनके भाई बड़े हैं आपके जेठ पर, ये हमारे साथ मारपीट की। फिर हम थाने की तरफ जाने लगे तो मुसलमान भाई जो थे वो हमारे आगे रास्ता रोक दिया और ओकी डंडे लेकर हमारे को फिर मारने आए। तो हम लोडिया की तरफ भाग गए। फिर हम भागते भागते पुलिस को फ़ोन किया, भाई कंट्रोल रूम, भाई हम इतनी दिक्कत में हैं और हमारे को लोग मारना चाहते हैं और आप सुरक्षा के लिए आए हैं। तो पुलिस की गाड़ी आ गई लोडिया। हम एक दुकान थी लोडिया में ब्राह्मण समाज की, तो उस दुकान में हम शिफ्ट कर रहे। फिर वह गाड़ी हमारे सुरक्षा के लिए आई कि भाई मैं पुलिस की गाड़ी में आप पीछे चला रहे हैं, आप आगे आगे, हमारे पास मोटरसाइकिलें थी, आप आगे आगे चलो। फिर हम फलोदी थाना पहुँचे। फलोदी थाना पहुँचे तो उन थानेदार साहब ने कहा कि आप इनके प्रति रिपोर्ट लिखा के लाओ। तो हम रिपोर्ट लिखा के ले गए और ज्यों ही साहब को दी और हमारे मोबाइल और बेल्ट और हेलमेट जो पैसे कैसे थे उसने रख दिए और हमारे को अंदर बैठा दिया, ठीक है। फिर रात भर हम थाने में ही रहे और कल हमारी जमानत हो चुकी है। आज एसपी साहब ने क्या कहा? यहाँ एसपी साहब ने कहा है कि भाई उनको भी अरेस्ट किया जाए। आज की अगली खबर, फलोदी जिले के आऊ क्षेत्र में गोरछिया बेरा में एक परिवार रास्ते के अभाव में बड़ा ही परेशान बना हुआ है। इस परिवार को निकलने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रशासन द्वारा एक कैंप के तहत इस परिवार को रास्ता उपलब्ध कराने के लिए पहल की थी, लेकिन वह अपर्याप्त साबित हुई और जिस खेत में से रास्ता निकाला गया उस खेत के मालिक ने इस पर स्थगन आदेश ला दिया है। क्या कहना है इस परिवार का, आप ही सुने इस वीडियो के अंदर आगे। और प्रशासन को भी चाहिए कि इस पीड़ित परिवार को उचित और समय पर न्याय उपलब्ध हो। परिवार जो है वर्षों से अगर कहीं रहता हो तो रास्ते की तकलीफ शायद नहीं आती, लेकिन फिर भी रास्ते को तरसते ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी फलोदी जिले में है। ऐसे में वे आस पड़ोस के खेतों से, आस पड़ोसियों से रास्ता मांगकर और अपने बाजार जाते हैं
और छोटी मोटी सामग्री घरेलू हेतु लाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जो मुख्य रास्ता कटान रास्ता जो होता है उस पर उन्हें आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती, और अगर कहते हैं तो वो झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। जो भी हो, ये विषय जो है वो सरकार का है, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम खड़े हैं गोरछिया बेरा में, जहाँ पर एक ऐसा परिवार है, मैं दिखाऊंगा, यहाँ देखिए, ये परिवार जो है वो एक लंबी आस लिए खड़ा है। आस भी ऐसी कि आएगा कोई अधिकारी और हमें रास्ता दिलाएगा। हालांकि ये खेत खसरा भी इनका ही था, इनके बुजुर्गों का था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है। लेकिन इनका मकान जो है पिछले 40 वर्षों से यही है, और पक्का मकान भी बनाया है इन्होंने, कच्चे मकान भी है। लेकिन इस परिवार को अब भी रास्ते को लेकर वहाँ पर अधिकारियों की चौखट तक जाना पड़ता है। और मैं दिखाऊंगा, बुजुर्ग महिला है। अब ये बुजुर्ग महिला आज इस स्थिति में है कि इसे रास्ता नहीं मिल रहा, तो कई रास्ते जिंदगी के इन्होंने तय किए हैं, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि इन्हें आने जाने के लिए लोगों से रास्ता मांगना पड़ता है। रास्ते की बात को लेकर हम आज खड़े हैं अतलाराम जी के पास। अतलाराम जी, हाँ, रास्ते क्या की समस्या है? रास्ते की समस्या मेन बात, कटा हुआ रास्ता बंद है। कितने वर्षों से बंद है? बंद 8 महीना हो गया। मैं तो एप्लीकेशन दे दे काया हो गया। किस किस को बोला आपने? मैं तो हैंगा नहीं दे दी था, तहसीलदार दे दी, एसटी में दे दी, कट दे दी, कलेक्टर दे दी। और जो रास्ते में नहीं आने देते उनको आपने रिक्वेस्ट की कि हमें जाने तो दो? खेती करी हुआ है कम, यूँ क्या खेती कर दी, हम जाने नहीं देंगे? जीरो बूढ़ है, कोंदा बूढ़ है, मूंगफली बूढ़ी पहली। तो ये रास्ता तो दे सकते हैं, बीच में कटान रास्ता है ना? रास्ता को बंद है, पर कटान तो है, कटान नहीं है रास्ता। कटान है। वैसे आपका नाम क्या है? शर्मा। ये समस्या आती है आपको, मतलब रास्ते की? रास्ते की कब से रास्ता बंद है? 8-9 महीना। 8-9 महीना। और फिर आपने जो है वो फिर कैसे आते जाते हो आप? दिमाग का बीमारी है आपको दिमाग की? अच्छा, अब बीमारी है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है। और मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डालाराम है जी। जी। और रास्तों वास्ते तकलीफ कदूं आ रही है? रास्ते के लिए तो 8 महीने हो गए साहब। 8 महीने से ये चलने नहीं देते हैं, और कटान रास्ता है, बिल्कुल कटा हुआ है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। और अतिक्रमण ये कि खेती की हुई है। जब हम वकील साहब को और ये तहसीलदार जी को दिया ज्ञापन, पटवारी जी को दिया है, ये सरपंच को भी मैंने दिया है। अब हम जिला कलेक्टर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जिला कलेक्टर की कहते हैं कि स्टे लगा हुआ है। तो स्टे में क्या, ये डिलीवरी रुकेगी आपके सामने है, ये खड़ी है। डिलीवरी किसको होने वाली है? डिलीवरी है लक्ष्मण राम के घर में होने वाली है। हाँ। कैसू के। तो फिर बात को क्या समस्या आ रही है? रास्ता था कब से बंद रास्ता? 7-8 महीने हो गए। फिर आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि रास्ता कटाना है, आप जरा इनको जो है वो रास्ता हमें दो जाने को? रिक्वेस्ट नहीं देता है। देते नहीं है रिक्वेस्ट। देते नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बंद है रास्ता। बंद है रास्ता, नहीं देंगे। फिर आप कैसे जाते आते हो? यहाँ से जाते हैं कोई दूसरों की पड़ोस से, पड़ोसियों के बारा से घर से। अच्छा, फिर वो जान देते हैं आपको? बहुत जाने देते हैं पड़ोस। जान देते हैं? पगडंडी है वो, गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती? गाड़ी नहीं आ तो अभी डिलीवरी के जो है, डिलीवरी वगैरह होगी तो गाड़ी कैसे मंगाओगे आप? सकती, मुश्किल है। रात को दर्द वगैरह हुआ, परेशान हुई तो कैसे मंगाओगे? मुश्किल है। वहीं आज की अगली खबर, दूसरा दशक द्वारा संचालित पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों द्वारा लिखी कहानियों का संकलन कर एक सुंदर पुस्तक का रूप दिया गया है। इस पुस्तक का राजकीय बालिका माध्यमिक में सौर ऊर्जा कंपनी के निदेशक बिबू बिस्वाल, सीईओ विनोद हलगे व पालिका अध्यक्ष लीला देवी पालीवाल द्वारा एक बार की बात का विमोचन किया।